सचमुच छात्रों के आंदोलन ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ ने सत्ता के गलियारों में एक बेचैनी सी पैदा कर दी है? क्या सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं बल्कि पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था बीमार हो गई है? और क्या राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है? आज की इस बेबाक रिपोर्ट में बात होगी मोदी सरकार के यू टर्न की, बीजेपी की बढ़ती बेचैनी की, भजन लाल शर्मा के युवा संवाद की हकीकत की, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नई चिट्ठी की, और उस राजनीतिक हलचल की भी जिसमें रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी तेजी से चर्चा में। आखिर इन सब घटनाओं के पीछे की कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नारा सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, मोदी डर गए, मोदी झुक गए। लेकिन राजनीति केवल नारों से नहीं चलती, हर फैसले के पीछे दबाव, रणनीति और चुनावी गणित भी होता ही। अब यही वजह है कि जब सरकार ने विवादित मुद्दे पर पीछे हटने का फैसला किया तो विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र की ताकत कहा। दरअसल भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े फैसले के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध हुआ, सरकारों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज तक कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता में रहते हुए सरकार अपने फैसलों को जनता के हित में बताती है और विरोधी उसे मजबूरी या हार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि सरकार झुकी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक बिल को समिति के पास भेज देने से देश के करोड़ों युवाओं की समस्या हल हो जाएगी? यहीं से चर्चा केवल नीट तक सीमित नहीं रहती। आज एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी विवादों से घिरा है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और वर्षों तक परिणाम अटकने जैसी समस्याएं लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित करती है। इसलिए अब मांग उठती है कि सिर्फ एनटीए नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा हो। विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्वतंत्र और जवाबदेह राष्ट्रीय परीक्षा आयोग बनाया जाए जिसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से पारदर्शिता हो और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश न रहे। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा वर्षों से राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना है। कभी कांग्रेस पर आरोप लगे, कभी बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष अब पूछ रहा है कि अगर युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में लंबे समय से खाली पड़े पद आखिर क्यों नहीं भरे जा रहे? जिन संस्थाओं के भरोसे लाखों युवाओं का भविष्य तय होता है, वहीं प्रशासनिक सुस्ती लगातार सवाल खड़े करती है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का युवा संवाद कार्यक्रम भी चर्चा का विषय बन जाता है। सरकार का दावा था कि मुख्यमंत्री सीधे युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान खोज रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए कि क्या यह वास्तविक संवाद था या पहले से तैयार किया गया कोई कार्यक्रम। वीडियो में एक छात्रा मुख्यमंत्री की योजनाओं की खुलकर प्रशंसा करती दिखती है और इसके बाद आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा कि अगर संवाद में सिर्फ सरकार की तारीफ सुनाई दे और युवाओं के कठिन सवाल गायब हो जाएं, तो उसे संवाद नहीं बल्कि सरकारी प्रस्तुति कहेंगे। राजनीति में ऐसे आयोजनों का असर तभी पड़ता है जब जनता को उनमें वास्तविकता दिखाई दे। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक नजर नहीं आ रही। वजह साफ है, पेपर लीक के कई बड़े मामले कांग्रेस सरकार के समय भी सामने आए। इसलिए जैसे ही कांग्रेस सरकार पर हमला बोलती है, बीजेपी पुराने मामलों की याद दिलाने लगती है। और यही कारण है कि दोनों दल एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन युवाओं को अब ठोस समाधान की उम्मीद है, केवल आरोप प्रत्यारोप की नहीं। और इसी बीच एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में आ गए। पेपर लीक के खिलाफ वर्षों तक आंदोलन करने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र लिखकर पुराने मामलों की दोबारा जांच की मांग उठाई। उनके अनुसार कई मामलों में जांच अधूरी रह गई और कई बड़े नामों तक जांच पहुंच ही नहीं पाई। यदि इस मांग पर गंभीर कार्रवाई होती है तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। चर्चा एक और राजनीतिक नाम की भी हो रही है और वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी। दोस्तों, राजस्थान की जो राजनीति है उसमें ये चर्चा लगातार तेज हो रही है कि क्या निर्दलीय सांसद रविंद्र सिंह भाटी भविष्य में भाजपा का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि चर्चाएं कांग्रेस के लिए भी होती। इस तरह की अटकलों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि भाटी का बढ़ता जनाधार सभी राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींच जरूर रहा। राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कम, जबकि स्थायी हित ज्यादा होते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की पैनी नजर बनी हुई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का युवा पहले जैसा नहीं रहा। वो केवल भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं होता, मन की बात से काम नहीं चलेगा। वो सोशल मीडिया पर सवाल पूछता है, तथ्य खोजता है, सरकार के हर दावे को फैक्ट चेक कर लेता है, परखता है। उसे रोजगार चाहिए, पारदर्शी परीक्षा चाहिए, समय पर भर्ती चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य किसी पेपर माफिया या भ्रष्ट तंत्र के कारण बर्बाद ना हो। और यही कारण है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का भरोसा जीतना है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से जीते जाते हैं। जब युवा अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरता है तो सत्ता को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। देखना दिलचस्प होगा कि संसद में उठे सवाल, सड़कों पर हुआ विरोध, राजस्थान की नई राजनीतिक हलचल और पेपर लीक की जांच की मांग आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है। लेकिन इतना तो तय है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा या एक सरकार की नहीं है, बल्कि देश की पूरी व्यवस्था और करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई बढ़ गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ कानून बनाने से व्यवस्था सुधर जाएगी या पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की वाकई जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।